हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एक प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट बढ़ना चाहिए। इसको लेके बहुत सारी लेडीज में डिफरेंट टाइप के कंफ्यूजन्स होते हैं। कोई सोचता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही इतना वेट बढ़ जाना चाहिए, कोई सोचता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में सारा वेट बढ़ना चाहिए, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हम गलतियां कर बैठते हैं। और ये जो हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रेग्नेंट लेडी को डबल फूड खाना चाहिए, दैट इज नॉट करेक्ट। शायद एक प्रेग्नेंट लेडी को 300 से 400 कैलोरीज जो है वो डेली एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। वो भी इसलिए कि उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ हो रही होती है। तो उसको इतना ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डाइट की। जो फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट के ऊपर। यानी कि चाहे आपको नोजिया हो रहा है, चाहे आपको मॉर्निंग सिकनेस है, चाहे आपको हेडेक है, कुछ भी है, आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने क्या करना है? अपने आप को ओवर पेम्पर्ड नहीं करना। ज्यादातर देखा गया है कि जो लेडीज हैं वो अपने आप को ओवर पेम्पर्ड करती भी हैं और करवाती भी हैं। तो उस केस में वो किसी एक टाइप के फूड के ऊपर फोकस करने लगती हैं। या तो वो खट्टा ही ज्यादा खाने लगेंगी, या नमकीन ज्यादा खाने लगेंगी, या मीठा ज्यादा खाने लगेंगी, या बिल्कुल छोड़ देंगी खाना खाना कि लिक्विड डाइट लेनी है। किसी ने सिर्फ मैगी ही खानी है, किसी ने सिर्फ गोलगप्पे ही खाने हैं, इस तरीके से। तो ये सब गलत है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन भी लेने चाहिए, आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए, आपको अपनी डाइट में मिनरल भी लेने चाहिए, और आपको अपनी डाइट में वाटर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट टाइप की जो आपकी दालें हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, पनीर को, डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। और इसी तरीके से मिनरल के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोकोनट वाटर है, बनाना, ये बेस्ट फूड है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट हैं आप उन सबको काम में ले सकते हैं। सैलेड को ले सकते हैं, लेकिन सैलेड ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आपको जो अनकुक्ड फूड है वो कम करके आपको हल्का सा कुक्ड फूड के ऊपर ज्यादा रहना चाहिए, और वाटर आपको प्लेंटी अमाउंट में लेना चाहिए। साथ में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट बढ़ता है टोटल 9 मंथ के अंदर, वो कितना बढ़ता है? ऑलमोस्ट आपका 12 टू 14 किलोग्राम जो है वो वेट बढ़ता है। तो क्या वो सारा वेट बेबी का होता है? क्या बेबी 12 से 14 किलो का होता है? नहीं, बेबी तो आपका 2 से 3, मैक्सिमम 3.5, और कोई ओवर वेट बेबी होगा तो 4 केजी के आसपास होगा। ये हमारा इंडिया का कल्चर है, इंडिया में हम ऐसा देखते हैं। तो उसमें जो हम उसको अगर पाउंड में बात करें तो ऑलमोस्ट 30 पाउंड के आसपास एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट पूरे 9 मंथ में बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कम बढ़ता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही बेबी की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इसमें हम देखते हैं जो बेबी का वेट होता है वो ऑलमोस्ट 7.5 पाउंड के बराबर होता है। और हम बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, जो उसके लिए सेफ्टी कवर की तरह होता है, बेबी के चारों तरफ रहता है, उसका वेट होता है 2 पाउंड, ऑलमोस्ट 1 लीटर के आसपास आप मान सकते हैं। और प्लेसेंटा, जो बेबी का प्लेसेंटा होता है जिसको आप नाल भी कहते हैं, उसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड के आसपास, यानी कि आप कह सकते हो 600-700 ग्राम्स के आसपास होता है। और यूट्रस, क्योंकि उस दौरान यूट्रस की लाइनिंग बड़ी हो जाती है, यूट्रस का वेट बड़ा हो जाता है, यूट्रस के ऊपर टिश्यूज काफी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है, फिर वो जो आपकी यूट्रस है वो पेल्विक रीजन से स्टमक वाले ऊपर वाले रीजन में आ जाती है। तो यूट्रस का वेट यानी कि थोड़ी सी थिक हो जाती है, वो
ऑलमोस्ट 2 पॉन्ड यानी कि 1 किलोग्राम के आसपास बढ़ जाता है। ब्रेस्ट टिश्यूज आप देखते हैं ब्रेस्ट थोड़ी हैवी हो जाती है, ब्रेस्ट में भी जो ग्लैंड्स हैं वो डेवलप होती हैं, उनका भी साइज बढ़ता है, टिश्यू उसके ऊपर पुट ऑन होते हैं, तो उनका वेट 2 पॉन्ड यानी कि ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास 900 ग्राम के आसपास आप कह सकते हैं ब्रेस्ट भी हैवी आपकी हो जाती है। फिर हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स की, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा गेम किसका है, हार्मोन्स का है। हार्मोन्स की हेल्प से ही बेबी की ग्रोथ होती है, हार्मोन की हेल्प से ही ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स हैं वो तैयार होती हैं और मिल्क बच्चे के लिए तैयार होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं यानी कि जो हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से कई बार बीपी भी शूट अप कर जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो 4 पॉन्ड के आसपास वेट बढ़ता है। तो आप मान सकते हैं कि उन दिनों आपकी जो बॉडी के अंदर तरह तरह के फ्लूइड्स हैं वो इतने ज्यादा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5 किलो से और 2 किलो के बीच में इतने ज्यादा आपके अंदर हो जाते हैं। फिर है ब्लड, आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, बेबी के अंदर भी ब्लड जाता है, आपके पास भी चाहिए। टोटल ऑक्सीजन फूड की सप्लाई बेबी के पास जो है वो ब्लड से होती है। तो हम देखते हैं आपका जो ब्लड है वो भी लगभग 1.5 किलो से 2 किलो यानी कि 4 पॉन्ड के आसपास बढ़ जाता है। और मैटरनल बॉडी स्टोर्स यानी कि आपकी जो बॉडी है, प्रेग्नेंट लेडी की जो बॉडी है उसका भी थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, जो कि बाद में बहुत सारी लेडीज कम करने की कोशिश में लगी रहती हैं और वो ऑलमोस्ट 7 पॉन्ड के आसपास होता है। तो आप इसको मान सकते हैं कि 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट बढ़ता है। लेकिन यहीं पे अगर आप इन चीजों पे फोकस नहीं करते, बैलेंस डाइट पे अगर आप 9 मंथ तक फोकस नहीं करते, तो या तो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद क्या होगा, आपका वेट एकदम रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में से इतना सारा मटेरियल जो है एक साथ कम होगा और यहाँ आपने वर्क ही नहीं किया। और अगर आपने क्या किया कि बहुत ज्यादा डबल डाइट ली है, तो आप अननेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी भी आप क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करते हैं। सेकंड बेबी में आपको दिक्कत आती है क्योंकि आप वेट पुट ऑन कर चुके होते हैं और उसको फिर रिड्यूस करना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। पूरे की पूरे आपकी जो बॉडी डेवलप हुई है इतने सालों में, जो भी आपकी एज है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग हार्ट डेवलप हुआ है, वेट के अकॉर्डिंग ही लीवर डेवलप हुआ है। लेकिन जब ऑल ऑफ ए सडन आप 9 मंथ में बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो आपके हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, आपके लंग्स को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, लीवर को भी करना पड़ता है। तो इससे आप इंटरनली क्या वीकनेस फील करने लगते हैं। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना कि आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है, डबल डाइट नहीं लेनी, और साथ में आपने देखा कि किस किस पार्ट के ऊपर कितना वेट आपका बढ़ता है। फ्लूइड्स आप देख रहे हैं कि फ्लूइड्स भी बढ़ते हैं, ब्लड भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा वेट आपके स्किन का या आपके फैट का ही बढ़ता है, वो फ्लूइड्स तो धीरे धीरे क्या होते हैं आफ्टर डिलीवरी कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी प्रेगनेंसी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।